हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर हिंदी स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक रियल हॉरर स्टोरी की ओर बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। यह बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गाँव छुट्टियाँ बिताने गया हुआ था। वो गाँव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपने मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैंने मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, ये बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं देखी क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे चुड़ैल उड़ैल की कहानी सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता है। मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी काम आने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बहुत सी चुड़ैल रहती है पर किसी को दिखती नहीं है। बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को दिखते नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि हाँ, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी, हाँ शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनी। बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो पता नहीं पर शायद आधी रात हो चुकी थी और मेरी नींद अचानक किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला रहा है। उस समय मैं भी थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात में मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब उसे ही देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है कि तभी वह पीछे मुड़ी जहाँ वह रुकी थी। मैं पड़ ने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल का साया है। मैं भी उनकी भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई थी फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिरी में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ के आ जाओ। तो मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी या चुड़ैल थी और वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी, मुझे नहीं पता। उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।